अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सॉरी गाइज़, आज आप लोगों को मेरी इस आवाज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा कुछ गला ठीक नहीं था तो उसकी वजह से मैं ठीक तरीके से नहीं बोल पा रही हूँ। मेरी आवाज़ जो है वो जैसे बैठ सी गई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज बहुत दिन हो गए तो जैसी भी आवाज़ है आज वॉइस ओवर स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। 14 अगस्त के हवाले से हम लोगों ने सेलिब्रेशन रखा हुआ था। अभी मुझे इरफान की बात पे हंसी आ रही थी। उस वक्त तो मैं नहीं हंसी, मैंने गौर ही नहीं किया, लेकिन अभी मैं सुन रही थी तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा चलें इसको रहने देते हैं। बच्चों के साथ साथ ना कुछ चीज़ें आपके अपने दिमाग में भी रह जाती हैं, क्योंकि बच्चों की आजकल कुछ ऐसी वीडियोस चल रही होती हैं रैंडम सी, तो उसमें पता नहीं क्या क्या जो है वो बोल रहे होते हैं। तो वही हस्बैंड भी शुरू हो गए, तो खैर पीछे उष्णा भी इस तरह से कुछ बोल रही थी। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी फ्रेंड की तरफ। यहाँ पर हमारा 14 अगस्त का सेलिब्रेशन था, वन डिश पार्टी थी। तो बस मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था टेबल का, वही आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर कर रही हूँ। आज की वन डिश का मेन्यू था निहारी और चिकन हांडी, साथ में मटन बिरयानी थी, सैलड्स थे और इसके अलावा कबाब बने हुए थे बहुत ही मज़े के। और इसके अलावा और क्या बना हुआ था भूल ही गई, देखे चले जब आप देखते हैं तो याद आ जाता है। तो खैर इसके साथ पिज़्ज़ा था और इसके अलावा होममेड केक था, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और ऐसे केक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डिज़र्ट में तिरामिसू था। और यहाँ पे देखें जी हमारे इमरान ख़ान की तस्वीर, जिसके बग़ैर ये सेलिब्रेशन जो है वो नामुकम्मल था। तो खैर हमने इस इवेंट को बहुत इंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के। तो इसके अलावा हम लोगों ने खूब सारी पिक्चर्स ली, अपनी मेमोरीज़ जो है वो बनाई और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। इस तरीके से बच्चों को भी अंदाज़ा हो जाता है, वरना अगर आप परदेश में रह रहे हो ना तो बच्चों को ठीक तरीके से अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ रह के जो है वो इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ हों तो ज़रा बच्चों को भी अंदाज़ा हो जाता है। तो खैर बैकग्राउंड में मिली नगमे वगैरह चल रहे थे। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों के साथ एक दावत का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये आज़ादी सेलिब्रेशन से पहले का है। मैंने 2 फैमिलीज़ की दावत रखी हुई थी और ये शॉर्ट नोटिस पे थी, इसलिए बस जल्दी में मुझे जो समझ आया मैंने वो बनाया। तो आप लोगों के साथ 1-2 रेसिपीज़ भी साथ में शेयर कर दूंगी। जिस दिन किचन में आपको काम ज़्यादा करने होते हैं उस दिन घर में आपको बच्चे भी बहुत तंग कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे छोटा बच्चा हो ना तो उसने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है। लाइक हुरब को था कि या तो मैं आपके साथ मैंने हेल्प करानी है डिज़र्ट बनाने में, या फिर इस तरह से वो मेरे साथ चिपकी हुई थी। मैंने कहा चलें जो आप पेंटिंग वगैरह कर रही थी ना लिविंग रूम में बैठ के, वो यहाँ बैठ के कर ले, लेकिन मुझे सुकून से डिज़र्ट बनाने दें। बच्चों को होता है कि हमें कुछ ना कुछ मिक्स करने दें। तो खैर जब दावत वाला कुछ काम होना तो उसमें मैं कहती हूँ कि आप लोग नहीं जो है वो मुझे डिस्टर्ब करो, मुझे खुद ही करना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी ब्लूबेरी चीज़ बिस्किट क्रम्ब में मैंने बटर शामिल करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद 15 मिनट्स के लिए ट्रे में इसको सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद हम इस पर जो चीज़ केक का मिक्सचर है वो बना के उसकी लेयरिंग कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से मैंने इसको लेवल अप कर लिया था। और अच्छा, अगर आपके बिस्किट क्रम्ब पे बटर ज़्यादा हो ना तो फिर जब आप केक सर्व करते हैं तो वो नीचे से उसकी जो लेयर है ना वो हार्ड हो जाती है। तो इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा इसमें जो बटर है ना वो थोड़ा ही ऐड किया जाए। लाइक या जितनी भी क्वांटिटी बताई जाती है उतना ही आप उसमें बटर ऐड करें। और अभी मैं यहाँ पे जो है वो क्रीम तैयार कर रही हूँ, क्रीम चीज़। अच्छा, ये जो है ना पैकेट वाला मैं इस वक्त चीज़ केक बना रही हूँ। ये बनाना आसान होता है, बस आप पैकेट से निकाल लो, जस्ट मिक्स करके फिर आप जो है वो आपका डिज़र्ट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी पैकेट में क्रीम चीज़ वगैरह थी उसको मैंने विप कर लिया था। और देखिए साथ साथ पीछे हुरब के हाथ जो है वो चल ही रहे थे कि मुझे मिक्स करना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे क्रीम सेट कर दी है और ये मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो पैकेट इसके साथ मिलता है उसका सिरप का, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वो थोड़ा सा मेरे से स्किप हो गया था, इस वक्त उष्णा जो है वो कर रही थी इसको,
तो ये लगा दिया। अच्छा, पैकेट के अंदर सिर्फ इतना ज़्यादा मतलब इतना कम होता है कि ठीक तरीके से उसकी लेयर भी नहीं लगती, लेकिन खैर अक्सर मैं जो है वो एक्स्ट्रा जो बेरीज़ होती हैं वो लगा लेती रहती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बेरीज़ नहीं मिली हैं। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे दावत वाला दिन, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन। तो मीट को मैं कुछ देर के लिए मैरिनेट कर लूँगी और मैंने शामिल किया यहाँ पे दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया है। साथ ही मैंने इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला शामिल किया। मैंने जब भी इस तरीके से मटन बनाया ना, सबने बहुत पसंद किया। अच्छा, मटन को हम छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए, तब तक हम जो है यहाँ पे वाइट चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसको मैं चॉप कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको ना हमने ब्राउन करना है, ना ही हमने जो है वो ज़्यादा फ्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बटर लिया था। बटर शामिल करने के बाद जो प्याज हमने चॉप की थी उसको फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने उसमें जो है वो सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन लेके वो भी मैंने 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। फिर इन तमाम चीज़ों को हम दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। खैर पहले मैंने ब्लेंड तो नहीं किया था उसको, प्याज को मैंने जस्ट चॉप ही किया था। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी ऑयल में ऑयल और बटर एक साथ में मतलब दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके शामिल की थी। तो ये हम निकाल लेंगे। तो इसी ऑयल में फिर हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को अच्छे से जब फ्राई कर लेंगे तो ये मिक्सचर जो हमने ब्लेंड किया होगा वो हम ऐड करके मज़ीद चिकन को उसके साथ फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़े की आपकी वाइट चिकन जो है वो बन के तैयार होती है। तो बस यहाँ देखें, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और साथ ही दूसरी तरफ जो है वो चिकन मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। चिकन को आपने फ्राई करना है, साथ ही आपने उसमें मसाले शामिल करने हैं। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डलते हैं क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है, तो इसमें आपने कम ही मसाले शामिल करने होते हैं। आपने नमक इसमें शामिल करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया था ताकि चिकन की स्मेल चली जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया था, थोड़ा सा लेना है। और साथ ही मैं इसमें जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगी, धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। अच्छा, धनिया और ज़ीरा जो है वो मैंने पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और उनको दरदरा सा पीसा था। तो ये मैंने अभी ज़ीरा और धनिया शामिल किया है। साथ ही मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूंगी। उसके साथ आपने इसको फ्राई करना है और उसके बाद जो हमने प्याज ब्लेंड की थी वो इसके अंदर शामिल करके इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद आपने इसमें दही शामिल कर देना है। दही के साथ आपने इसको फ्राई करना है, ऑयल निकलने तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है और साथ ही फिर आप उसमें जो कसूरी मेथी होती है वो शामिल करेंगे। आपकी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो अभी मैंने इसमें क्रीम जो है वो नहीं ऐड की। जब मेहमानों के आने का टाइम था ना, मैंने उसी वक्त इसमें क्रीम का एक पैक जो है वो शामिल किया था। तो इस तरीके से जो आपकी ग्रेवी है ना वो ड्राई नहीं होती। अगर पहले से शामिल की अगर आपने करके रख दी हो ना तो फिर ज़रा जो ग्रेवी आपकी ड्राई हो जाती है। तो इसलिए बस जब मेहमानों के आने का टाइम करीब था मैंने उसी वक्त ही इसमें क्रीम शामिल की थी। तो बस यहाँ पे ये एक डिश तो तैयार हो चुकी है। तो अब आ जाते हैं कुछ टेबल सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने उस सैद को थोड़ा काम पे लगा दिया था। मैंने कहा चलें आप इन कैंडल्स में सेल्स लगाएं और फिर उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगी। और जो डिशेस मैंने यहाँ रखनी थी उसके स्टैंड भी मैंने निकाल के पहले से ही रख दिए थे, प्लेट्स भी लगा दी थी और चम्मच वगैरह भी निकाल के रख दिए थे। और अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ सऊदी शैम्पेन की भी कुछ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ये ड्रिंक बनता है, तो आप अपनी दावतों में ज़रूर बनाइएगा। ख़ास तौर पे समर्स में बहुत मज़ा आता है अगर ये ड्रिंक जो है वो सर्व हुआ हो। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे मटन बना लेते हैं जो हमने मैरिनेट किया था। पैन में ऑयल लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। फिर हम इसमें मैरिनेटेड जो है वो मीट शामिल कर देंगे और साथ ही मैं इसमें 3-4 जो टमाटर हैं वो भी ब्लेंड करके शामिल कर दूँगी। इस तरीके से सारी चीज़ें एक साथ ही जो है वो प्रेशर में पक जाएंगी क्योंकि मीट जो है उसको तो आपने गलाना ही होता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें जो आपने शामिल की हैं प्याज और टमाटर वो भी गल जाएंगे, साथ में आपका मीट भी है वो भी गल जाएगा। और फिर उसके बाद आपने इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, मैंने प्रेशर लगा दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने बहुत अच्छे से उसकी भुनाई की है, ऑयल बाहर आने तक, और मीट भी गल चुका था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें, अदरक और ज़ीरा। इनको मैंने एक साथ जो है वो कूट लिया था, वो शामिल
करूँगी, बड़ा ही रिच फ्लेवर आता है इसका। तो यहाँ पे जो है ये मटन तैयार हो चुका है और आप इसको ट्राई करना। वैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की थी। तो जी अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पुलाव। अच्छा, मैं वैसे हमेशा दावत में बिरयानी ही ज़्यादातर बना रही होती हूँ, लेकिन अगर लोग कम हो तो फिर मैं पुलाव बना लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो चिकन पुलाव बना रही हूँ। ये तो मुश्किल नहीं होता, सभी जो है वो बना ही लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी का जो तरीका है वो अलग ही होता है। कुछ लोग यखनी पुलाव मतलब के तौर पे बनाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जो चिकन है उसमें मसाले शामिल किए थे, प्याज फ्राई करके उसके साथ मैंने चिकन फ्राई किया, अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया और बाकी जो गरम मसाला है वो शामिल किया था, उसके साथ फ्राई किया, टमाटर ऐड किए और फिर उसके बाद पानी शामिल करके जो है वो आपका मज़ेदार सा जो है वो पुलाव तैयार हो जाता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा दही भी शामिल करती हूँ, 1-2 चम्मच के जितना। इस तरीके से उसका फ्लेवर पुलाव में और अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं तमाम मसालों के साथ इसको भून लूँगी और उसके बाद चावल शामिल कर दूँगी। आपका मज़ेदार सा जो है वो पुलाव तैयार हो जाएगा। साथ ही मैंने मैक्रोनी भी बना ली थी। और अभी यहाँ पे गर्मा गर्म नान भी आ चुके थे, इनको भी मैं हॉट पॉट में रख लूँगी तो इस तरीके से ये गर्म रह जाएंगे। और साथ ही मैं अभी आप लोगों के साथ ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे सऊदी शैम्पेन कहते हैं। शैम्पेन से घबराइएगा नहीं, लेकिन अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो आपने ज़रूर इसको बना के ट्राई करना है। तो इस ड्रिंक के लिए आपको चाहिए मिंट, लेमन, इसी तरीके से आपने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। एप्पल आपको चाहिए होगा, आप इसके अंदर ऑरेंजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी डिस्पेंसर लेके आपने तमाम चीज़ें उसमें डाल देनी है। फिर हम इसमें एप्पल जूस ऐड करेंगे और साथ ही आपने इसमें सोडा ऐड कर देना है। तो जितना भी मतलब आपने रिच फ्लेवर रखना हो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा बनाया, लेकिन हस्बैंड को ये ड्रिंक पसंद है तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको फुल तुम जो है वो भर दो। हालाँकि 2 फैमिलीज़ के लिए बहुत था वो, लेकिन ये है कि ज़रा गर्मी होना तो फिर ये सभी जो है वो शौक़ से पी लेते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपने डाल के इसको फ्रिज में छोड़ देना है। अब इरफान आ चुके हैं। इरफान को ये पसंद है तो इरफान कह रहे थे कि अभी इसको और फिल करो, और अगर कम पड़े तो आप इसको रीफ़िल भी कर सकते हैं और इसको बना के आप फ्रिज में रख दें, क्योंकि ये ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना चिल्ड होगा उतना ये मज़ा देगा। तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करना। तो अब मैं थक गई थी और मेहमानों का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। खाना भी तैयार था और मैंने हल्की आँच पर भी रख दिया था ताकि मेहमान जब आएँ तो फिर मैं गर्मा गर्म सर्व करूँ। डिशेज़ ऑलरेडी मैंने निकाल के रख दी थी, ख़ुद भी मैं तैयार हो गई थी और मेरी कोशिश होती है कि ऐसा घर का एटमॉस्फेयर हो कि मेहमानों को वेलकमिंग लगे। अच्छा जी, यहाँ पे है जी ये वाइट चिकन कढ़ाई, साथ में मैक्रोनी है और दूसरी तरफ मैंने मटन सर्व किया था और उसके साथ ही रायता है। और इसके अलावा पुलाव भी मैंने इधर ही डिश आउट किया हुआ है और उसके साथ है जी ये ड्रिंक, जिसकी तरफ मैंने तवज्जो ही नहीं दी है। बस इस बार ज़रा सैलड नहीं बना सकी हूँ, वो भी मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने तो सैलड ही नहीं बनाया। तो खैर ये है ओवरऑल टेबल की लुक और खाना। और मीठे में मैंने जैसे कि बनाया था चीज़ केक, वो सर्व किया था। और इसके अलावा जो मेहमान अपने साथ डिज़र्ट लेके आए थे, केक्स वगैरह, वो भी मैंने साथ में सर्व कर दिए थे। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपने लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।